नमस्कार, मैं रश्मि खिड़िका। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर दुखा तो हम गोली लेते हैं, कुछ स्ट्रेस हुआ तो गोली लेते हैं, बुखार हुआ तो गोली लेते हैं, लेकिन इतनी गोलियां लेने के बाद हमारे बॉडी में उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है और उससे कई तकलीफें हमें होती है। लेकिन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम इससे बच सकते हैं, वो है नेचुरोपैथी। आज हम वहां आए हैं जहाँ पे जो हॉस्पिटल है, डीजीसी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कम समय में नेचुरोपैथी को लोगों तक इस हॉस्पिटल ने पहुंचाया और आज हम ऐसे शख्सियत के साथ बात करने वाले हैं जिन्होंने इस नेचुरोपैथी से कई पेशेंट्स को जो है ठीक किया है। उन्होंने इस नेचुरोपैथी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा है, एक जागृति लोगों के बीच की है। इसके बारे में हम सारी बातें जानेंगे। आज हमारे साथ वाइब्रेंट विदर्भ में इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप डोनेकर जी। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर जो है, इन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं, सेलिब्रिटीज को ठीक किया है। मुझे लगता है फोर्थ में भी सर ने अवार्ड जीता है और इकलौते वो ऐसे ये है। सबसे पहले तो सर आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो सर, मच। नेचुरोपैथी जो है, पहले लोग नेचुरोपैथी को इतना मानते नहीं थे, लेकिन आज क्या कंडीशन है? नेचुरोपैथी जो है हमारी काफी प्राचीन पद्धति है, काफी प्राचीन स्ट्रीम है मेडिकल। लेकिन कैसा ये लॉर्ड बुद्धा जो काफी पहले से तो जीवक हुआ करते थे, जैसे मेरे बैक साइड में देखो जीवक महाराज की फोटो, तो ये हमारे राज वैद्य थे। इन्होंने 3000 वर्ष में रिसर्च किया था। तक्षशिला विद्यापीठ और नालंदा विद्यापीठ से इन्होंने मास्टर किए थे। तब हम सुपर पावर थे। तब अमेरिका या अदर कंट्री के लोग, विश्व के लोग हमारे पास आते थे डॉक्टरी करने के लिए, हमसे ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन पद्धति से सारी जड़ी बूटी, उसका इलाज कैसा, क्या लाइफस्टाइल सब पढ़ा देते। तब हम सुपर पावर थे। अब वो शायद सब वो जला दिए, वो ग्रंथ तोड़ दिए और तो विद्यापीठ सब तोड़ दिए, तो अभी शायद उस तरह के डॉक्टर्स अभी नहीं मिलेंगे। तो मैं एक उसका अंश हूँ। मेरे डैडी जो थे आयुर्वेदिक वैद्य थे, मैंने प्राचीन जमाने के, क्या उसको वैद्य थे, वो जड़ी बूटी पीस के दे देते थे सब कुछ। तो मेरे लाइफ का जो टर्न है, मैं एक्चुअली लॉ करने वाला था, तो मुझे लाइफ का टर्न मिला। एक्चुअली मुझे फाइल्स हो गया था, तो मैंने काफी मेडिसिन वगैरह लिया, इंग्लिश मेडिसिन वगैरह, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, हो ही नहीं रहा था ठीक, और काफी तड़प थी। तो एक बार मेरे डैडी ने मेरे को देखा तड़प मेरे वाली, तो डैडी बोला क्या हुआ, तो मैंने बताया। अब शर्माते ऐसा ऐसा हुआ फाइल्स का। तो डैडी बोले पता है क्यों नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दे, और उन्होंने जो मेडिसिन दी, टैबलेट्स और एक पाउडर, मैं सेम डे उसको एंड मेरे को रिलीफ हो गया। तब मैंने डैडी के पाँव पड़ा। अब बोला मैं अपना लाइफ का टर्न करूंगा। फिर मैंने वकीली छोड़ के सीधा डॉक्टर लाइन में, फिर डैडी को पूरा रीड किया। फिर मैंने एमडी पीएचडी सबके यहाँ से, मेरा यूएससी पीएचडी, फिर उसमें मास्टर किया। तो पिताजी की बदौलत और मेरे लाइफ का जो यू टर्न, उसकी वजह से मुझे मेरे लाइफ में कुछ टर्न हुआ और आज इतने सारे हॉस्पिटल मैंने ओपन किया। और नेचुरोपैथी को काफी मैं उनको मानता हूँ, और नेचुरोपैथी बेस से काफी पेशेंट मैंने ठीक किया। तो इस तरह से मैंने टर्न अपना बिल्कुल, मैं सर के एक और खासियत आपको बताना चाहूंगी। सर के काफी हॉस्पिटल्स है मुंबई में, यहाँ तक कि दुबई में भी सर का हॉस्पिटल है। और सर ने कई सेलिब्रिटीज को ठीक किया है, कई पेशेंट्स को ठीक किया है, एक अलग लेवल पे नेचुरोपैथी को लेके गए। लेकिन सर, आज भी कई लोग हैं जिनको नेचुरोपैथी का मतलब नहीं पता, तो आप हमें वो बताइएगा। नेचुरोपैथी हमारी प्योर पैथी है, यानी इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं, जस्ट लाइक आयुर्वेदिक जैसा, लेकिन आयुर्वेदिक से थोड़ा बढ़ के, क्योंकि हमारी प्राचीन पद्धति है। अब हमारे इंडिया के तो थोड़े कम मानते हैं नेचुरोपैथी को, लेकिन अदर कंट्री में जाओगे, जैसे मैंने कुछ लंदन के पेशेंट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देन आपका दुबई, तो वहां जब लोगों को पता चला, क्योंकि मैं थोड़ा नाड़ी परीक्षण करता हूँ, तो उनका पूरा जन्म कुंडली मुझे पता चलता है कि इसको क्या है। आप बाद में आप टेस्ट करो, जो भी आपको स्कैन करना है, पेट सिटी या सीटी स्कैन वगैरह, जो भी आपको टेस्ट करना है वो तो बाद में बताएगा। लेकिन मैं तो सिर्फ नाड़ी परीक्षण से पता देता हूँ कि आपको क्या हुआ और क्या नहीं और कब से है। तो ये जो विधि है मैंने डैडी से सीखी, मेरे डैडी ने मुझे पढ़ाया ये सब। तो आजकल ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम है, तो इस तरह से मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। और ये जो सारी मेरी जो मेडिसिन है, ये मैंने छोटा सा एक अपना इंडस्ट्री डालो, डोनी ग्रुप ऑफ कंपनी, उसमें मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, और जो मैं अपने पेशेंट्स है उनको मैं अप्लाई करता हूँ, और कुछ तो मैं खुद तुरंत बना के देता हूँ। ओके। तो इस तरह से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन नेचुरल तरीके से, पूरा नेचुरल तरीके से, इसमें कोई भी नहीं, यानी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं। हमारे मेडिसिन का वैसे भी साइड इफेक्ट है ही नहीं, जीरो साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि ये प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं काफी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अभी तो मैं मोस्टली मुझे कैंसर के डॉक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली कैंसर और हार्ट का डिसीज को कवर करता हूँ, बाकी भी करता हूँ, लेकिन कैंसर के पेशेंट मैं ज्यादा ठीक करता हूँ, शायद उसमें मेरी मास्टर की हो चुकी है।
तो इस ओके तरह से मैं कैंसर को डील करता हूँ। सर, अगर हम विदर्भ की बात करें, विदर्भ में वन क्षेत्र हम कह काफी। सकते हैं, मतलब काफी जंगल है, जड़ी बूटियां काफी है, तो उसका नेचुरोपैथी से क्या मतलब, फिर भी लोग आते हैं कि एक भ्रम है लोगों को, कहीं ना कहीं वो नेचुरोपैथी को समझ नहीं पाते। राइट राइट। एक वाक्य बताता हूँ, जैसे जीवक जी है, उनको काफी स्टूडेंट थे उनके पास। जब जीवक जी को बाहर भेजे कि आप जाओ बाहर, और उनके जो गुरु जी थे उन्होंने बताया कि आप ऐसी कोई चीज ढूंढ के लो जो काम की नहीं। तो सारे जन ने ढूंढ के आए, तो सबके आंसर है कि दिस एंड दैट, लेकिन जीवक जी का आंसर है कि ऐसी कोई चीज नहीं जो काम की नहीं है। हम्म, तब वो मीन्स उनको उनके जो पैरामीटर उसमें वो उतरा उसमें कि हाँ ये शिष्य प्रॉपर है। तो इस तरह से जीवक जी का ये हुआ। तो हमारे नेचुरोपैथी में यही है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो कहावत है वैसी ये हमारी यहाँ की प्याती है, लेकिन ये ज्यादातर डेवलप अदर कंट्री में हुई, चाइना जापान ये काफी हुई। तो वहाँ का लाइफ स्टाइल, अभी मैं लंदन गया था, वहाँ कुछ पेशेंट्स हैं, बड़े बड़े जो पेशेंट्स हैं, तो वहाँ होटल में मैंने देखा जो हम पानी पीते आर मीन्स आर का वगैरह पानी पीते हैं, हाँ मिनरल वाटर, लेकिन वहाँ जो होटल में जो पानी पीते ना, अल्कलाइन वाटर की कोई मशीन नहीं ली उन्होंने। अल्कलाइन वाटर खुद बनाते हैं। जैसे मैं बाकी पेशेंट को बताता हूँ, एक उनके पास ग्लास का एक बहुत बड़ा ये था, बॉटल था, और उसमें सब अल्कलाइन वाटर बनाते हैं। और अल्कलाइन वाटर आप घर में ही बना सकते हैं। उसमें डालना है आपको नींबू, पुदीना, तुलसी के कुछ पौधे, नीम, और आपका काकड़ी, गाजर, और आपको थोड़ा सा उसमें ये डालना है बीट्स रूट्स, और इसको डाल दो और 12 घंटे बाद उसको पियो, तो ये अल्कलाइन वाटर हो गया। तो देखो कितना सिंपल है। और वो सिंपल है, अल्कलाइन मतलब घर वाटर के घर में ही हम वो सब घर के बना घर, सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। राइट। और अल्कलाइन वाटर भी आप मशीन लेते हैं तो 1.5 लाख की मशीन है। ओके, तो भाई आप तो 15-20 रुपए में आप घर में वाटर घर में बना रहे बना हैं, और ये सकते सब लंदन में हो रहा है। देखो हमारा ये है, लेकिन वो लंदन वाले इफेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल। देखो हमारी यहाँ की चीज अदर कंट्री एक्सेप्ट करते हैं। सर, आप पूना मुंबई के भी पेशेंट्स को ठीक करते हैं, विदर्भ के भी ठीक करते हैं, क्या कंपैरिजन करेंगे तो किस में सबसे ज्यादा जागरूकता है इस बात को लेके? मोस्टली ज्यादातर जो जागृति है वो पूना मुंबई में है थोड़ा, हम्म, और अदर कंट्री में तो काफी मीन्स जागृत है। तो इस तरह से जो पेशेंट्स हैं सभी जगह होते हैं, लेकिन ज्यादा एक्टिव जो है वो बॉम्बे के हैं, क्योंकि बॉम्बे में थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा है। आपको क्या विदर्भ में क्या किस बात की कमी है ऐसे आपको लगता है? विदर्भ में जो कमी है, थोड़ा आपका रवैया बदलना चाहिए, आपकी सोच बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है। हम्म, लेकिन आप पोटेंशियल को जानोगे तब। हमारे जितने भी वन विभाग है वहां पे बहुत सारी जड़ी बूटी है, राइट। ऐसी ऐसी जड़ी बूटी कि आप देख भी नहीं सकते, लेकिन बोलते ना पार की नजर होना। तो आपका यदि स्टडी है और आपने वनस्पति में कुछ रिसर्च किया, तो आप जान सकें कौन सी वनस्पति काम की है। लेकिन मेरे ख्याल से तो सारी वनस्पति में कुछ ना कुछ है, तो मुझे तो सारी वनस्पति अच्छी लगती है, और अच्छी मैं लगती है। ढूंढ ही लेता हूँ किसने क्या है करके। सर, आपके पास नागपुर और नागपुर के बाहर के कितने पेशेंट्स है अगर विदर्भ की बात करें? मोस्टली ज्यादातर मेरे पास अपना विदर्भ के सभी जगह के पेशेंट्स है। वैसे तो पूरे इंडिया से पेशेंट आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सातारा, सांगली, अमरावती, अकोला। देन आपका सबसे ज्यादा पेशेंट चंद्रपुर के भी आते हैं, बहुत सारे पेशेंट कैंसर के पेशेंट चंद्रपुर के, यवतमाल के। यवतमाल में भी काफी नाम चलता है, ओके। और बहुत सारे वीडियो मेरे वायरल हो चुके हैं। जोशी का सबसे ज्यादा वायरल हुआ, और भी बहुत सारे वीडियोस है वायरल हो चुके। तो वायरल इसलिए होते कि हम उसको रिजल्ट दे रहे हैं, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी कीमो, विदाउट एनी राइट। टारगेट थेरेपी। तो ये सबसे हट के हम अपनी नेचुरोपैथी भी ऐसी कर रहे हो, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। इससे अच्छे रिजल्ट क्या देगा। सर, आजकल आप देखिए, आप एक अच्छे डॉक्टर है, फेमस है, सबको ये करते हैं, लेकिन आज एक नेचुरोपैथी में अलग अलग सोशल मीडिया में वीडियोस देखते हैं, ऐसे देखते हैं, कोई बहुत ही फर्जी भी रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो अभी इंस्टा, देन फेसबुक, ये सब है सोशल मीडिया, इसमें कुछ गलत भी बताते कुछ सही भी बताते, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने सर्च करना चाहिए। आप मुझे सर्च करो, मेरा सब कुछ देखिए, आपका मेरा खुद के हॉस्पिटल्स देखेंगे, मेरा सब कुछ दिखेगा। अब कुछ कुछ लोग हमें बदनाम भी करते हैं, तो हम तो डरते नहीं बदनाम जो करते करे, क्योंकि हम तो अपना अच्छे वे से जा रहे हैं, हम तो पेशेंट को रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग कुछ आते होते हैं ना, हैं, हम रास्ते पे हम बहुत सी गाड़ियां वगैरह देखते हैं, नेचुरोपैथी का ये तेल, नेचुरोपैथी की ये दवाई, या हाँ जैसे लकड़ी वगैरह रखे रहते हैं, तो हाँ वो भी बहुत आजकल फ्रॉड चल रहा है ऐसे हाँ, नेचुरोपैथी को लेके। तो उस पर थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जैसे आप प्रॉपर हॉस्पिटल में जाओ, जो नेचुरोपैथी के रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उन पे जाओ, या फिर हमारे हॉस्पिटल में नागपुर, मुंबई, दुबई, और यहाँ जो बन रहा है मेरा एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल सावनेर केडवन में, ये तो बिगेस्ट हॉस्पिटल है। एक्चुअली मैं मेडिकल टूरिज्म डेवलप कर रहा हूँ। ओके, यहाँ जो मेरे Very nice. 60 एकड़ जो लैंड है, यहाँ पे मैं मेडिकल टूरिज्म डेवलप कर रहा हूँ। ये जो पहला हॉस्पिटल है, ये वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपको सिर्फ डॉक्टर डोने का टाइप करते हो तो BMW मर्सिडीज आपको एयरपोर्ट में लेने आएंगी। देन वहाँ पे हेलीपैड है। तो ये मैं कर रहा हूँ डेवलप मेडिकल टूरिज्म। इसमें 5 एकड़ में आयुर्वेदिक गार्डन है, इसमें आपको ऐसी ऐसी वनस्पतियां दिखेंगी जो आपने शायद देखी भी नहीं होंगी। तो इस गार्डन में आपको
घूमने का चार्जेस लगेगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव गार्डन, जैसे जापान में हाँ तो उसमें 60% बीमारी आपकी सिर्फ गार्डन में घूमने से ओके, रिमूव हो जाएगी। ऐसा भी होता ऐसा है। भी होता है। तो ये पता नहीं था, इस बारे में और अच्छा, जानना चाहूंगी मैं तो आपसे। ये गार्डन काफी सेंसिटिव, कुछ कुछ पौधे मैंने उसको नेट पे रखा हो, कुछ कुछ ऐसे रखा हो खुले, तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, तो इस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं। तो हम खोई हुई जो हमारी ख्याति थी पहले, जो जीवक जी के इसमें, मैं खुद वो वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा प्रयास है, बाकी आप लोग का सपोर्ट है, जितना जल्दी हो सके ये कर मुझे सकता हूँ। बहुत अच्छा लगे कि हम उस सब पेड़ों के बीच में वैसे भी हम घूमते हैं, ऑक्सीजन से अच्छा आता है। ये मैंने पहली बार सुना है कि हम ऐसे वनस्पति के बीच घूमेंगे तो आधी बीमारियां हमारी बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो पता था कि घास पे नंगे पांव अगर हाँ, चलते हैं वो तो तो है। वो एक पता था। ये बहुत अलग सुना है सर। ऐसे कुछ और नेचुरोपैथी के बारे में हमें बताइए ना, मतलब किस तरह पेशेंट ठीक होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है ये। ओके, जैसे मैं जो कैंसर पेशेंट्स ठीक करता हूँ, इसमें मेरा मेडिसिन मैं पेशेंट्स को देख के करता हूँ। इसमें ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, स्किन कैंसर, माउथ कैंसर। आजकल माउथ कैंसर के पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये तंबाकू, गुटखा, खैनी वगैरह खा रहे हैं, तो हाँ उससे हाँ, माउथ कैंसर काफी हो रहा है। और यहाँ के जो यंगस्टर है, अपने विदर्भ में सबसे ज्यादा खर्रा वगैरह चल रहा है। ये तो तो है। विदर्भ वाले ने थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि देखो आप खर्रा खा के आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। होता है वो, आजकल तो उसके भी रेट बढ़ गए शायद, और बहुत सारे उसमें टाइप्स है खर्रे के। तो जो भी है उससे थोड़ा अवॉइड कीजिए, और स्मोकिंग वगैरह थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि माउथ कैंसर सबसे ज्यादा डेंजर है। क्योंकि मैं माउथ कैंसर भी पेशेंट ठीक करता हूँ, लेकिन मैडम उसमें चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि कैसा ओके। बहुत स्मेल आता है और उसका स्किन विन पूरा गल हम्म। जाता है, सड़ जाता है, तो वो पेशेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। होते वो भी ठीक, लेकिन उनको टाइम काफी लगता है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि थोड़ा आप खैनी, तंबाकू से सब थोड़ा दूर रहिए, और हेल्दी लाइफ जीने के लिए अपने आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डाइट अच्छा करोगे, और सिर्फ दिन में 2 ही बार खाना खाना चाहिए। आप देखो, अच्छा। जंगल में जाओ, या फिर किसी पशु को देखो, या शेर को देखो, या किसी एनिमल को देखो, देखो जब वो भूख लगती तभी खाना खाती। इवन शेर भी, कोई भी लायन है, कोई भी, वो तभी पंजा मारता है, अभी तभी वो शिकार करता है जब उसको भूख लगी होती है। फिर वो 30-40 मटन जो भी किलो खा लेगा, और फिर बाद में शांत रहता है। फिर 5-6 दिन किसी को शिकार नहीं करता, उसके बाद से बकरा भी जाएगा तो भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो कितने अपने डाइजेशन पे ये रहते हैं। और हम लोग इंसान कभी भी दो, कुछ भी दो, बस खाते रहते। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी जड़ आप है। आपने किसी ने आपको रोग नहीं दिया, आप खुद रोग के निर्माता हो। आप अपना डाइट यदि प्रॉपर करो, तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते। और हम इतने नाजुक या इतने हम ये नहीं है, हमारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इतने सारे वायरस है, हम बचपन से वायरस से झेल रहे हैं, फिर कोरोना या कुछ भी है। आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, योगा करो, देन आपका डाइट, मेडिटेशन, ये सब करो, एक्सरसाइज, तो कोरोना भी आपको कुछ नहीं कर सकता सर है। मुझे लगता है आफ्टर कोविड के बाद लोग गोलियां, पैरासिटामोल कुछ हुआ तो पैरासिटामोल खा लेते थे, डोलो खा लेते थे। उसके बाद एक ये भी बदलाव आया कि वो गर्म पानी पीने लगे, उसके बाद उसमें पुदीना डाल के पीने लगे। राइट ऐसे राइट। ऐसे बहुत नेचुरोपैथी की, और मुझे लगता है तब से लोग सबसे ज्यादा बढ़ने लगे शायद। हाँ, कोरोना के बाद काफी अच्छा इफेक्ट लगा, लेकिन अभी और वापस वैसे ही हो गए लोग, और भूल गए शायद। अभी भी देखो तो सारे जितने भी स्टॉल से काफी मिस अभी छोड़ दिए लोगों ने। तो कैसा, लोगों को थोड़ा बैक हैंडलिंग टू होना नॉर्मल चाहिए। हो हाँ, गया वो और फिर नॉर्मल से। है, उनको लगता है और कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन और बैक आ सकता है, मिस बता नहीं सकते, लेकिन चर्चा तो चल रही है कि कोरोना वापस आ सकता है। तो कोरोना वापस आता है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट करो, तो आप कोई सभी बीमारी से लड़ सकते हो, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। और दिन में 2 ही बार खाना खाओ, और जब आपको भूख लगी तभी आप खाना खाइए। फिर आपका टाइमिंग अलग हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 10 बजे खाए, 9 बजे खाए, क्योंकि लेबर क्लास है तो उनको 9 बजे ही भूख लगेगी। ऑफिशियल उसको अलग लगेगी, उसका डाइट अलग लगेगा, उसको कितना कैलोरी चाहिए वो ऑफिशियल के हिसाब से। लेकिन लेबर को ज्यादा चाहिए, तो राइट। उसका भूख 10 बजे रहेगा, 2 बजे खाना उसको चलेगा, क्योंकि वो हार्ड वर्क कर। लेकिन हम जब ऑफिशियल हो गए, तो इन्होंने कम से कम 2 बार खाना खाना चाहिए, जितनी और भूखे उतना खाना उतना ही चाहिए। और 2 घास कम खाइए, लेकिन उसको पचाइए। मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ भी खाइए, सब चलता है, लेकिन आप उसको पचाइए। आप यदि उसको डाइट नहीं कर सकते, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो फिर आप के लिए लड्डू भी हानिकारक हो सकता है। सर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं यहाँ तो भी मतलब कंटिन्यू लोग वर्किंग पे जाते हैं। कभी यहाँ की और पुणे मुंबई की बात करें तो वहां पे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते, रखना चाहते, कभी नींद पूरी नहीं होती। आप इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, कभी नहीं मतलब लोग बैलेंस नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे लोगों को। देखो, टाइम होता नहीं, ऐसा नहीं, टाइम सभी के पास होता है। आप कितना टाइम करते हैं, सुबह से आप जाओगे ड्यूटी 6 से 9 या 10 बजे तक, तो जो आपका टाइम बचता है उस टाइम में करो, लेकिन आप में करने की क्षमता होना चाहिए, अपने आपका मन वैसा होना चाहिए। नहीं तो रीजन बताने के तो बहुत सारे रीजन, आप जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी या जो भी बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास देखो टाइम रहता है, वो कभी अपने आप को बिजी नहीं बताते, टाइम रहता है, तो अपना टाइम कैसे शेड्यूल करें। तो वैसे कॉमन लोगों ने भी अपना टाइम शेड्यूल करना चाहिए। घर का काम तो रहते हैं, आप करो, लेकिन
थोड़ा योगा एक्सरसाइज करो, खान पान ध्यान दो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं सर खाना एक चाहिए। बड़ा सवाल, मतलब ये तो पता है कि पानी हमें बहुत ज्यादा पीना चाहिए, आपको वो बताइए हमें किस एक तरह का। गलत रहा है कि मालूम नहीं किसी ने बताया कि बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, नहीं, आप ज्यादा पानी पियोगे तो आपका पेट आएगा, ब्लैडर फूलेगा, ब्लैडर फूलेगा तो फिर आपका गैसेस भी बनना चालू होगी। तो आपका शरीर खुद सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। आपका शरीर जब डिमांड करता है कि हाँ अभी आपको प्यास हो, तब आपने पानी पीना चाहिए, फिर आप लोटा भर के पियो या एक ग्लास पियो, चलेगा। आपका बॉडी खुद आपको डिसाइड करता है, हाँ राइट। क्योंकि डॉक्टर बोलेगा वो ठीक है, लेकिन आपका बॉडी, आपका खुद का बॉडी लेबोरेटरी इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद बताएगा कि इतना चाहिए क्या चाहिए। और आप अपने शरीर का सुनो, डॉक्टर का सुनो, लेकिन शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप खुद खुद के डॉक्टर सबसे बड़े हो। तो आप अपने मन की भी सोचो, मीन्स क्योंकि आप अपने सेहत के बारे में सबसे ज्यादा राइट राइट जानते हैं। डॉक्टर तो जानते हैं, लेकिन सेहत के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, आपको कब भूख लगेगी, कब खाना चाहिए, कब नींद होना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तो आप नींद पूरी लिया करो, प्रॉपर नींद लिया करो। यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपको बहुत सारे डिजीज आपको पकड़ लेंगे, फिर आपको एंजाइटी हो जाएगी, देन पाइल्स हो जाएगा, कैंसर भी हो सकता है यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, तो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो नींद भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नींद को एक योगा कहाँ है, योगा भी एक नींद ही चाहिए। यदि आप नींद ले रहे हो तो वो भी एक योगा है। जो जितना ज्यादा अच्छी नींद लेगा उतना वो हेल्दी रहेगा। इसका मतलब नहीं कि दिन भर सो, लेकिन 6-7 घंटे की तो नींद चाहिए, एटलीस्ट 5 घंटे की तो नींद चाहिए। यदि आप 5 घंटे की नींद नहीं ले सकते तो कम से कम आप मेडिटेशन करो, 10-10 मिनट की झप्पी लो, वो भी अच्छा चलेगा, लेकिन नींद लेना जरूरी है। और थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहो। और आपके जो विचार है, थॉट्स है, इसका भी हमारे बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट गिरता है। यदि आपके थॉट्स गंदे है, या फिर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, या फिर आप डरते हैं, तो आपको देखो धीरे धीरे प्रॉब्लम फेस करना चालू हो जाएगी। तो आप बिंदास रहो, खुले दिल से रहो, आपका कोई कुछ करने वाला नहीं, आप ही आपके निर्माता हो। तो आप अपने बारे में ज्यादा सोचो, हमने कैसा रहना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, और हमारे विचार, थॉट्स, भला ही हमारा ये बारे में कोई बुरा कहे, हम अच्छे थॉट्स हो गए। यदि मेरे बारे में कोई गलत लिखता, मैं परवाह नहीं करता, उसका प्रॉब्लम, लेकिन हम तो अच्छे से उसी लाइन पे जाओ जो सत मार्ग है, जो अच्छे कर। ये 2-3 यदि बुरा बोले तो उसको ध्यान मत, लेकिन बाकी तो अच्छे है ना। राइट। तो जो भी कमेंट्स आते हैं किसी के बारे में, तो सिर्फ बुरे कमेंट्स मत देखो, उसके अच्छे कमेंट्स भी देखो। हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, या फिर कुछ उसका दुश्मनी हो गया, कुछ उसका वो होगा मेंटली मेंटली, तो शायद उसने वैसा लिखा हो। लेकिन बाकी तो पेशेंट अच्छे लिख रहे हैं ना, तो आप उसके भी बारे में सोचो। तो इस तरह से आप एक पे राय मत बनाओ, अच्छे और आप पॉजिटिव सोचो, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव होगा। राइट राइट सर, अगर विदर्भ को, नागपुर को नेचुरोपैथी का हब बनाना है तो बनना है तो क्या करना अब होगा? मैंने उसके लिए हमने तो पीछे मील का पत्थर डाल दिया, मैंने तो शुरुआत कर दिया, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म मैं डेवलप कर रहा हूँ नागपुर में, जो मेरे 60 घर लैंड है, तो वो तो मेडिकल टूरिज्म मैंने डेवलप कर लिया। तो नागपुर का जो आने वाले समय में यहाँ पे पर्यटक भी ज्यादा आएंगे, यहाँ पे जो जितना भी अदर कंट्री के पेशेंट्स है या अदर कंट्री के लोग हैं वो यहाँ आना चालू हो जाए, क्योंकि हमने वैसा किया है। तो मेडिकल टूरिज्म यहाँ पे डेवलप होगा, जो मैंने अभी चालू कर दिया, जैसे मैम ने बोला। तो इसमें मेडिकल टूरिज्म में सब कुछ है, आपका डाइट है, आपका खान पान है, आपका रहना स्टाइल, सब कुछ रहेगा पूरे नेचुरल वे से। आपको कितना खाना क्या खाना, और यहाँ पे हमारे जो वाटर मिलेगा हमारे हॉस्पिटल में, वो आप वाटर देखिएगा, इतना प्योर वाटर मिलेगा कि मिनरल वाटर उसके आगे फेल है। अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, और हर तरह के वाटर मिलेंगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छी जैसे प्रैक्टिस कर जैसे रहा हूँ। आपने वो बताया है हमें हाँ, कर उस तरीके से। बहुत सारे कुछ कुछ सीक्रेट है, अभी मैं कैमरे के सामने ओपन नहीं करूँगी। जब आप हॉस्पिटल में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो इस तरह से वहाँ पे सब कुछ होगा। अभी तो मैं और भी बहुत सारा रिसर्च कर रहा हूँ वहाँ पे, और बहुत सारे स्टूडेंट भी आएंगे, तो काफी अच्छे अच्छे रिसर्च होंगे। तो हमारा भारत का देश, भारत का जो नाम है इंटरनेशनल लेवल पे और भी बढ़ेगा। वैसे तो मैंने सभी कंट्री में मेरे पेशेंट्स आते हैं और उनको रिजल्ट भी देते हैं, तो इस तरह से होगा। एक वाइब्रेंट विदर्भ की हम बात कर रहे थे, उसमें तो आपने एक मेडिकल टूरिज्म, तो आपने एक अपना एससीजी हॉस्पिटल के इसमें डाल ही दिया है, डीजीसी, लेकिन सॉरी डीजीसी हॉस्पिटल में डाले। लेकिन अगर आपका और हम जानना चाहेंगे किस तरह विदर्भ में डीजीसी हॉस्पिटल का योगदान है, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो या कुछ बाकी सब में। जैसे मेरा अभी जो हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे नागपुर, मेरे 2 हॉस्पिटल है, एक भगवान नगर में और अभी जो बन रहा है सामनेर किड़ोद में, जो बड़ा हॉस्पिटल है जो 55 बेड्स का है। तो इस तरह से अभी जब से हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ पे कुछ मैं कॉलेज भी डाला, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं लोग, तो वहाँ पे कॉलेज भी रहेगा, हाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नेचुरोपैथी की डिग्री ले सकते हैं। दूसरा, इसके मैं ब्रांचेस खोलने वाला हूँ, जैसे क्या बोलते हैं उसको आप, एक जैसे किसी को यदि वहाँ हॉस्पिटल डालना है तो हम उसको फ्रेंचाइजी देना चालू कर देंगे, तो सभी जगह फ्रेंचाइजी भी चालू हो जाएगी। जैसे माइलस्टोन बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो हम फ्रेंचाइजी सभी जगह देना चालू करेंगे, ऑल ओवर विदर्भ या ऑल ओवर महाराष्ट्र या फिर उसके बाहर भी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिजनेस प्लान ऑलरेडी रेडी है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है और एग्जीक्यूट हो रहा आने है। वाले 5 या 10 सालों में डीजीसी हॉस्पिटल को आप कहाँ पे देखते हैं, या नेचुरोपैथी को आने आप वाले कहाँ राइट देखते हैं?
क्योंकि देखो हम बिजनेसमैन है, हम एज ए डॉक्टर है, लेकिन कैसा हम 10 साल का प्लानिंग करते हैं। लेबर एक दिन का प्लानिंग करता है, वो आज कमाएगा और कल खाएगा। नौकरी वाला 1 महीने में एक करता है, लेकिन हम बिजनेसमैन 10 साल का सोचते हैं कि हम 10 साल के बाद हम कहाँ होंगे। तो 10 साल के बाद डॉक्टर डोनेकर और डीजीसी ग्रुप जो है, ये थोड़ा और आपको अदर कंट्री में दिखेगा। ये तो हमारी अभी शुरुआत है, तो आने वाले 10 साल में हम थोड़ा और क्रॉस करेंगे इंडिया को और वर्ल्ड वाइड थोड़ा करेंगे। तो हिसाब से चल रहे हैं। वैसे भी हमारा वर्ल्ड वाइड तो अभी थोड़ा हो ही अभी रहा। टोटल कितने हॉस्पिटल्स हैं अभी सर तो आपके? मेरे 4 हॉस्पिटल है। अब धीरे धीरे अब ऐसी बहुत 4 सारी हॉस्पिटल जगह, मतलब एक नागपुर नागपुर में, के 2, नागपुर के बॉम्बे 2, के 1 और दुबई के 1। दुबई का है। अभी 4 मतलब धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे तो सर आप पहुंच ही गए। मतलब काफी फॉरेन के क्लाइंट्स भी सर के पास काफी है, पुणे मुंबई की भी काफी है, और नागपुर भी अभी काफी, विदर्भ से भी काफी अभी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता मुझे लगता है अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक अलग पहचान आपने नेचुरोपैथी की सर बनाई है। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? मैं अभी यानी सभी दर्शक जो नवभारत के दर्शक है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखो कि हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए, क्योंकि देखो सभी के घर में मम्मी डैडी बाल बच्चे में से छोटे, तो पेरेंट्स ने एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले आप सुबह उठ के एक जूस तैयार कीजिए, उसमें पुदीना, अदरक, लहसुन थोड़ा डाल दीजिए, पालक और सांबार वगैरह ये सब डालिए, कोथिंबीर वगैरह और उसको कड़ी पत्ता वगैरह, उसको क्रैश कीजिए हल्दी डाल के, इसका जूस बनाइए और उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालिए ताकि टेस्ट, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ओके, टेस्ट भी हाँ चाहिए, हाँ हाँ। और थोड़ा नींबू वगैरह, और उसको छालनी करके गाल के फिर उनको सर्व कीजिए। लेकिन सर्व करें थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए, उसमें थोड़ा कांच के ग्लास या थोड़ा नींबू थोड़ा लटका वो के, भी बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट बच्चे के है। साथ वेजुलेशन भी काफी इफेक्ट राइट करते हैं। राइट राइट। लेकिन आप ऐसे दे दोगे प्लास्टिक के ग्लास में तो बच्चे नहीं पिएगा, थोड़ा सजा सवार के दो, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तो बच्चे देखो पीना चालू करते, क्योंकि बच्चे आजकल कुछ भी खाते हैं। तो एज ए पेरेंट ये सब देना चाहिए, और इससे क्या होता है सर? इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा इम्यूनिटी और बढ़ेगा। बच्चों को जो जो पोषक तत्व है वो डायरेक्ट मिलेंगे। तो ये बड़े भी ले सकते कोई हैं भी ना? ले, हम तो एक लेते हैं डेली, इम्यूनिटी, नहीं हम तो नहीं, डेली ये लेते हैं। बहुत आजकल तो सर एसिडिटी का एक हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उस पे आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा हाँ, प्रॉब्लम हो गया है लोगों के बीच। राइट है, ये सब काढ़ा तो पीजिए। लेकिन एसिड यदि किसी को हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एसिड आपको क्यों हो रही है। तो आपका देखो लाइफस्टाइल क्या है, आप सुबह कितने बजे उठते, 9 बजे उठते, 10 बजे उठते, तो आप एक तो नींद पूरी लीजिए, फिर आप नींद 8 बजे भी खुल सकती है या 6 बजे भी खुल सकती है। फिर जैसे आपकी नींद खुलती है थोड़ा आप घूमिए, पहले तो सबसे पहले तांबे का वाटर पीजिए, तांबे का जो लोटा है उसमें का पानी पीजिए, जो अपने घर में होगा हम्म, वो पानी पीजिए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज आप घूम लीजिए। उसके बाद ये जूस जो मैंने बताया वो पीजिए, और उसके बाद आप खाना खाइए। फिर आपका भूख का टाइम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, आपको 2 बजे लग सकती है, 1 बजे लग सकती है, 1:30 बजे या 12 बजे। तो 2 बजे के पहले अपने खाना खाना है। और ऐसा नहीं कि आपको पानी बहुत पीना, आपकी बॉडी मांगती है उतना ही पानी दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से आप एसिडिटी को बचा सकते हैं। और फिर शाम को एक बार खाना खाइए, बीच में कुछ नहीं खाइएगा, बीच में कुछ नहीं। ओके। जैसे आप बीच में बोलेंगे मैं कुछ टोस्ट या चाय वगैरह पी रहा हूं, और दूध से तो आप दूर रहिए, हाँ दूध की चाय तो बिल्कुल आप दूर रहिए। यदि आपको रोगों से बचना है तो मिल्क टी से तो दूर ही रहिए, हम लोग भी मिल्क टी नहीं पीते, तो मिल्क टी से थोड़ा दूर रहिए, और सिंपल जो अपनी काली चाय है, गुड़ वाली चाय से सेवन कीजिए। और खाना खाने के बाद आप गुड़ जरूर खाइए, ताकि आपको कार्बोहाइड्रेट सब मिलेगा और आपको नींद अच्छी ओके आएगी। ओके, गुड़ खाने तो से। गुड़ खाना बहुत जरूरी है, और गुड़ को आप टेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप गुड़ खाते हो तो लास्ट तक वो मीठा ही रहना चाहिए। मीठा। यदि बीच में खट्टा है तो केमिकल्स वाला गुड़ है, तो आप ये थोड़ा जान ओके, लीजिए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बीच में अगर वो खट्टा लगे तो वो केमिकल वाला है। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई सर इसमें, और ऐसे ही हम और सर के बारे में जानेंगे, नेचुरोपैथी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आजकल वो गोलियां खाते हैं, कुछ भी हो बिना डॉक्टर को बिना पूछे, या आजकल खुद ही हाँ, लोग डॉक्टर बनते जा रहे वो हैं। सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा डेंजर होता है, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। तो जो भी आप थोड़ा स्टडी कीजिए, जो आप खाना खाइए वो कीजिए। और जैसे अभी मैं फोर्ब लिस्टेड में भी हूँ, क्योंकि फोर्ब में भी आना, और आज के बहुत जमाने में बड़ी बात है। आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी फोर्ब में आना ये बहुत बड़ी बात है। तो हम वहां तक पहुंच गए, क्यों पहुंचे, क्योंकि हमारे रिजल्ट इतने, हमने पेशेंट्स को ठीक किए। तो इस तरह से हम मोदी गवर्नमेंट का भी काफी तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, क्योंकि उन्होंने आयुष को हमें एक प्लेटफॉर्म दिए, उसकी वजह से हम इतना बढ़ चुके हैं। इसलिए हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और बिल्कुल नवभारत को तो हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल। एक मैं और ऐड करना चाहूंगी, आपने कहा था कि मिल्क मिल्क टी कम पीना है, लेकिन हमारे विदर्भ की बात करें सर तो कितने भी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहे, 47 रहे, लेकिन वो दिन में 7 बार 5 बार तो चाय पियेंगे ही पियेंगे। हाँ, इसलिए टी स्टॉल काफी हो चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया के टी जो है ये काफी पोटेंशियल है। इसलिए आपने देखो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड उतर चुके हैं वो राइट। टी के लिए। तो आप ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने सेहत यदि चाहते हो, थोड़ा हर्बल टी या फिर अपना नेचुरल टी पीजिए, और ब्लैक टी पीजिए, गुड़ वाली या शक्कर वाली नहीं। तो आप अपने आप को हेल्दी रखिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने में। कहीं नेचुरोपैथी को जो
बहुत पहले मुझे लगता है जड़ी अच्छा। बूटियां ये करके लोग करते थे, जब ये डॉक्टर्स और ये सब नहीं था, राइट। तब से मुझे लगता है ये शुरू है। और आज कहीं ना कहीं ये पीछे छिप गया था और आप वो सामने लेके आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो जागृति लोगों के मन में कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो काफी बदल गई है और उसको सही जगह पे लाने के लिए हमारे और नेचुरल उपाय मैम करना अभी बहुत। जो किडनी के जो पेशेंट्स है, अभी हम्म। देखो किडनी डायलिसिस वगैरह होता है, आप हमारे हॉस्पिटल में आओ, दोनों किडनी यदि फेल भी हो गई तो भी आपकी किडनी रीजनरेट होगी। ये मेरे हॉस्पिटल में सब कुछ होगा, यहाँ पे भी वेरी होता है। नाइस। लेकिन आपको किडनी चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारा नेचुरोपैथी बेस है या फिर हमारे हॉस्पिटल में आओ। ये हो सकता है हाँ, नेचुरोपैथी। तो आपको किडनी चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपकी जो दोनों किडनी यदि खराब हो गई तो रीजनरेट होगी। वो फार्मूला हमारे पास है, हम वहां सब हम करेंगे बाय नेचुरोपैथी विदाउट एनी सर्जिकल ऑपरेशन, और आपको ये सब डायलिसिस वगैरह करना नहीं पड़ेगा। नेचुरल। ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स काफी है। मुझे लगता है पहला हॉस्पिटल है ऐसा कुछ हाँ कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये किडनी के लिए हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट हमने ठीक किए। लेकिन यहाँ जो होगा अभी बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ पे सारे पेशेंट भर्ती किए जाएंगे और उसको रीजनरेट किया जाएगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे और कुछ अलग ही दिखेगा। तो वेरी किडनी नाइस। पेशेंट के लिए भी काफी अच्छी न्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत अलग और नई बात आपने बताई है, जनता को बताई है। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज डॉक्टर दिलीप जी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, जो नेचुरल तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधार सकते हैं, बीमारियों को अपने से दूर कर सकते हैं। और आपको इसके बारे में और भी जानना होगा तो डीजीसी हॉस्पिटल में आप आइए, सर से बात करिए, वो आपको और डिटेल में अच्छे से गाइड करके बताएंगे। वो नाड़ी देख के ही मुझे लगता है सब सर Right. बता देते हैं, वो और आपको अच्छे से बताएंगे किस तरह डाइट करना है, क्या करना है, कब खाना है, क्या पीना है। मुझे लगता है सर आप स्किन और सारी बातें भी हाँ, आप करते हैं काफी ना, काफी काफी। तो औरतों को बहुत अच्छा ये लगता है कि नेचुरल तरीके से कैसे हम अपनी स्किन ग्लो कर सकते हैं। एक्चुअली मैम और एक केस था जो ऑस्ट्रेलिया का केस था, उनको सोरासिस था, हाईली सोरासिस। हम्म। तो उनकी मिसेस मेरे कांटेक्ट में है, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, तो बोला ठीक है उनको बुला लो। तो उन्होंने मेडिसिन लेके गए थे, तो उनके एक महीने में काफी क्रिश्चियन कम्युनिटी का था, तो ज्यादा वो ड्रिंकिंग सब चलता था, मांस मच्छी वगैरह। हम्म। तो उनको लगता था, और वो ऑस्ट्रेलिया के, तो उनको लगता था भाई जब ऑस्ट्रेलिया में ठीक नहीं होता तो इंडिया में क्या होगा। हम्म। तो उन्होंने लाइफ अपनी वही से रखी। जब उनके मिसेस ने, मैंने जो मेडिसिन थे उसमें अप्लाई किए, तो उनको एक महीने में 60% रिजल्ट मिला, तो सीधा वो फ्लाइट पकड़ के यहाँ आए। और फिर उन्होंने 3 या 4 महीने ट्रीटमेंट किया, तो अभी पूरा क्योर है। तो सोचो मीन्स इंडिया में ऐसे भी है, वेरी तो नाइस। इस तरह मतलब से वहाँ के रिजल्ट है। पेशेंट यहाँ आके हाँ ये करें, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो आप जल मतलब यहाँ आइए, सर से मिले, अपनी जो भी तकलीफ है स्किन से रिलेटेड हो, हेयर से, वो नेचुरल तरीके से सर जो है आपको ठीक कराएंगे। आपको कोई दवाई या गोलियां लेने की, आपको मतलब जो लेते इवन हैं उस तरह कैंसर। की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही हम सर के साथ और पॉडकास्ट करेंगे, सर से बात करेंगे, ये इसके बारे में आप को बताएंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि केडिकर, नव भारत, नागपुर से।